हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम है सन 2015 की इंडिया चाइना समिट, जो हैदराबाद में खेला गया था, भारत के हैदराबाद में। फ्रेंड्स, ये मुकाबला हुआ अधिबन भास्करन और वाई ये के बीच में। थर्ड राउंड की एक गेम थी, और गेम तो क्या, मैं इसे फुल ऑफ सेक्रीफाइसेस का नाम तो मैं दे ही सकता हूँ। बहुत खतरनाक गेम यहाँ खिलाड़ियों ने, दोनों खिलाड़ियों के लिए। E4 के साथ यहाँ अधिमन भास्कर ने शुरू किया। वाई ये का रिस्पॉन्स सिसिलियन डिफेंस यानी C5 से आया। इसके बाद खेला गया नाइट F3, D6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन हुआ नाइट F6, तो नाइट C3। ऑब्वियस मूव बनता है A6। हम सभी जानते हैं जब ये ए पॉन आगे पुश होता है तो उसे सिसिलियन नजद्रोफ खेलते हैं। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, देन हुआ E6। फिर खेला गया यहाँ F4। इसके बाद क्वीन आई B6 स्क्वायर पर। और कहाँ टारगेट है? टारगेट बिल्कुल क्लियर है, B2 पॉन पर। अब B2 पॉन पर अगर टारगेट लगता है तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ती हैं तो समझ में आता है। वाइट क्या करे? कम से कम नाइट का डिफेंस। और फ्रेंड्स, जो लोग भी चेस में थोड़ा पुराने हैं वो सब जानते हैं, जो थोड़ा नए हैं वो अब जान जाएंगे कि हम हमेशा इस B2 पॉन को पॉइजनस पॉन की संज्ञा देते हैं। पॉइजनस पॉन किस लिए? क्योंकि इस पॉन को लेना ओवर एम्बिशियस मूव माना जाता है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, इमेजिनेशन को यूज कीजिएगा। क्विंटेक्स B2 किया गया था गेम में, इस पॉइजनस पॉन को एक्सेप्ट किया गया था। देखिए, रुक पर अटैक है, अब रुक क्या करेगा? ऑब्वियस क्वीन के सामने आएगा ताकि क्वीन भागे। नाइट का डिफेंस है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक आया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन A3। देखिए, अगर ये बिशप, डार्क स्क्वायर बिशप की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये बिशप D2 स्क्वायर पर होता तो मेरे ख्याल से ब्लैक कभी भी इस B2 पॉन को लेने की गलती नहीं करता। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ गलती कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मोटा माटा जितना मुझे पता है उसका ये कन्फर्मेशन है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि कुछ इस तरह के मूव्स तो फंसते ही हैं आकर। नाइट यहाँ कहाँ जाएगा? सीधा सीधा क्वीन पर अटैक बनाएगा, फिर दूसरा दूसरे नाइट को भेज दो। फिर यहाँ फॉक लगने के पोटेंशियल चांसेस हैं। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, पोटेंशियल चांसेस हैं। खैर, यहाँ खेला गया बिशप E2। बिशप के E2 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट एट बी गोज टू D7 ब्लैक ने किया, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने सीधा काम किया कैसल करने का। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग H1। सबसे पहले यहाँ इस किंग को हटाया गया, क्योंकि ब्लैक की ये क्वीन कहाँ जाएगी? इस नाइट को ही पिन करेगी, और उसके बाद गेम में प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, तो आने वाले समय में प्रॉब्लम होगी वहां पर। खैर, अब मैं थोड़ी एक और बात बोलता हूँ बेसिक फॉर्मुलेशन के साथ, कि आपने क्विंटेक्स B2 किया, पॉन का एडवांटेज हुआ। पॉन का लॉस है, गेम की इनिशियल स्टेजेस में लॉस है, तो वाइट इसे क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है कि ब्लैक वहाँ मूवमेंट, पीस डेवलपमेंट पे थोड़ा लैग करेगा। और देखिए, आप बोर्ड को देखेंगे तो वाइट के सभी पीसेस टच भी हो चुके हैं, अच्छे स्क्वायर्स पर भी रखे हैं। वहीं ब्लैक की क्वीन बेचारी बोर्ड के कोने में रखी हुई है, नाइट इधर उधर, बिशप तो बेचारा टच ही नहीं हुआ, अभी रुक्स हाथ ही नहीं लगे, कैसल हो नहीं पाया। तो डेवलपमेंट में लैग करता है ओपोनेंट। अब वाइट अगर मिडिल गेम में इक्वलाइजर की तरफ चला गया तो उसे लॉस होना है, क्योंकि पहुंच जा चुका है। एंड गेम आते आते वो गेम हार ही जाएंगे। तो वाइट को यहाँ सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना है। अब कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे वो देखना है। ब्लैक ने अपने एच पॉन को आगे पुश करके कहा कि यार बिशप हटाओ, बहुत दिमाग खराब कर रहा है बिशप। तो क्या करें? क्वीन गई H3 स्क्वायर पर, चूंकि ऑन पिन है, रुक को जाने का खतरा है, चेक भी आएगी तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ेंगी। क्वीन C5। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मत हटाओ, मैं अपनी क्वीन तो हटाऊं पहले। कहाँ अटैक? अच्छा, नाइट पर अटैक आ गया, रुक से डिफेंस हो गया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। देखिए, क्वीन का बिल्कुल गेम में ऐसे स्क्वायर पर जाना जरूरी है जहां वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। बिशप H4, इसके बाद यहाँ ब्लैक ने किया। वैसा होना ही था वो तो, क्योंकि रुक अनडिफेंडेड है। देखिए, कैसल मेरे ख्याल से ब्लैक अगर यहाँ कर ले तो बुराई क्या है, अच्छा ही है। यहाँ खेला गया नाइट C5, और वाई का दिमाग में रहा कि यार ठीक है, मिल रहा है लो ना, इस फोन को क्या प्रॉब्लम आ गई? अरे, ये नाइट गलत जगह चला गया, तो क्या दिक्कत है, लो इसको लेना चाहिए। वाइट ने कहा, दीपन ने कहा नहीं, मेरे को नहीं देना, पहले तो नाइट उड़ाओ। हुआ। अब देखिए क्या करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जी टेक्स F6 किया जा सकता था, गेम उसमें भी इक्वल ही रहती। बिशप टेक्स F6 में भी इक्वल है, ज़्यादा फर्क है नहीं वैसे।
लेकिन अब जो फ़र्क है वो है अधिबन की स्मार्टनेस। उन्होंने अपने ई पॉन को आगे पुश किया। अब आप कहेंगे यार B2 पॉन का अब ये भी पॉन गिफ्ट किया है। अब आपने E5 स्क्वायर पर एक पॉन और गिफ्ट करने का और डिसाइड कर लिया है। एक्सेप्ट करो, डी टेक्स E5 आ गया। नाइट पर अटैक है। अगर आप पॉन एक्सचेंज के लिए जाते हो तो बिशप और अच्छे स्क्वायर पर आगे बैठ जाएगा, क्वीन आगे निकल आएगी और अपनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी आके। लेकिन नहीं, यहाँ अधिबन ने कहा कि यार वो जो पॉइजनस पॉन वाला मेरा मूव है ना वो बचा हुआ है। नाइट एट बी गोज टू D5। नाइट सेक्रीफाइस किया। क्यों किया है देखिए, अभी तक कैसल नहीं हुआ है और नाइट की चेक जब भी आएगी तो आपके किंग को तो मूव करना ही पड़ेगा, कैसल चांस वहाँ खत्म होता है। पहले नाइट दिया, वाई ने कहा यार नाइट तो लो, ए टेक्स B5 ले लिया। नाइट टेक्स B5 और क्वीन पर अटैक बना। और देखिए मैं गेम देख चुका हूँ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ और कोई वजह नहीं है मेरे पास। यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन को C6 स्क्वायर पर लेकर आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था अभी बताता हूँ। दो मूव के बाद क्वीन गई थी B6 स्क्वायर पर, नाइट से चेक आनी थी, आई। किंग कहाँ जाए, F8 स्क्वायर। लेकिन ब्लैक के दिमाग में रहा होगा यार रुक तो मेरा फंसा हुआ है, कैसे निकालूंगा इस रुक को, रहने देता हूँ, एक काम करता हूँ किंग को ले जाता हूँ E7 स्क्वायर पर। यही प्रॉब्लम हो गई सारी। E7 स्क्वायर पर किंग के आने के बाद हुआ एफ टेक्स E5। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ सोचें कि इस बिशप से पॉन को लिया जा सकता है, उसके बाद नाइट पर अटैक बनेगा, ये तो एक एक पॉन भी मिल गया फ्री का और गेम में भी मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ गड़बड़ है। क्यों, चलिए मैं वैसे ही मूव चलता हूँ, स्पॉन को नहीं ले रहा, मैं सिर्फ बिशप को हटाता हूँ इस F5 से जो F7 स्क्वायर पर अटैक बना रहा है। जैसे ही बिशप हटेगा उस F5 के लिए तो रुक टेक्स F7 चेक होगा ही होगा। अब नाइट की मदद से किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल है, कौन सा, D5 वाला। देन होगा नाइट C4 चेक। मैंने अभी कहा था ना क्वीन कहाँ नहीं जानी चाहिए थी, B6 स्क्वायर पर नहीं जानी चाहिए थी, C6 स्क्वायर पर फिर भी काम कर जाता है। यहाँ से क्या चेकमेट होगी क्या, नहीं नहीं, बिशप बीच में लग जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए गेम पर चलते हैं। तो क्या करें, अब किंग को F8 स्क्वायर पर ले जाएं। पहले भी मैं कह रहा था लेकिन जाना चाहिए था, नहीं गया। नाइट गया यहाँ D7 स्क्वायर पर। नाइट D7 स्क्वायर पर किस लिए, देखिए इधर E5 स्क्वायर पर तो प्रेशर बना हुआ है और ऑब्वियस मूव है कि अब आप बिशप को बचा भी नहीं सकते, उसका भी कोई इलाज नहीं है, किसी के पास नहीं है। E टेक्स F6 चेक के साथ। और फिर वही बात आती है भैया, क्या क्या करें, जी टेक्स F6 होना चाहिए। देखिए किंग आपका फंसा हुआ है ऑलरेडी। आप जितनी प्रोटेक्शन, जितनी मोटी लेयर पॉन्स की बना दोगे ना उसके इर्द गिर्द, उतना अच्छा है। दो पॉन मिल रहे थे दे देते यार, डबल पॉन हो रहे थे कोई बात नहीं, बेनिफिट होता। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स F6। नाइट टेक्स F6 में प्रॉब्लम क्या आई, आप कहेंगे प्रॉब्लम क्या है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों है, क्या है देखिए, क्वीन आई G3 स्क्वायर पर कहाँ अटैक बनाया है, G7 पॉन पर अटैक बनाया है। और एक बार G7 पॉन ले लिया तो उसके बाद नाइट भी खतरे में आ जाता है ना। तो क्या करें, इस G7 पॉन का डिफेंस करना चाहिए, रुक को इधर G8 या नहीं G8 स्क्वायर पर ही लेकर जाना चाहिए। H7 स्क्वायर तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन ब्लैक ने अब इतने दिनों के बाद अपने किंग को मूव किया F8 स्क्वायर पर। और ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स क्या आपको लगता है कि वाइट कोई एडवांटेज ले सकता है? इमीडिएटली कुछ नज़र नहीं आता, इमेजिन कर करके मर जाओ तो समझ में नहीं आता। एक लॉजिक देता हूँ, अगर समझ में आ जाए उसके बाद मूव तो भी गनीमत है। यहाँ देखिए किस तरह से सिचुएशन को फंसाया जा सकता है। रुक ठीक है, किंग के सामने है, डबल लेयर प्रोटेक्शन, पॉन है उसके आगे, नाइट भी है जो वेल डिफेंडेड है। तो वाइट ने कहा कि नाइट टेक्स F7 करो, एक पॉन को तो हटाओ। यार ये पॉन हटाने से क्या होगा, ब्लैक ने, भाई ने कहा कि ला यार दे, कोई बात नहीं दे रहा तो। लेकिन असली मजा तो अभी है, सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है, जो इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं उन्हें समझ में आ गया, जो नहीं कर सकते उन्हें समझ में नहीं आया होगा। यहाँ फाइनल मूव चला धीवन भास्करन ने बिशप को H5 स्क्वायर पर ले जाकर चेक देने का। देखिए अब इस चेक के साथ रिजाइन आ गया था वाई का। क्यों रिजाइन आया वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किंग को अगर आप, स्क्वायर कौन से अवेलेबल है पहले बात कर लेते हैं, E7, F8 और G8। अब अगर आप किंग को हटाते हैं किधर, E7 स्क्वायर पर हटा लेता हूँ थोड़ा सा दूर, तो उसमें क्या होता है, G7 पॉन का हो गया अनडिफेंडेड। तो किंग E7 तो हो नहीं सकता क्योंकि क्विंटेक्स G7 न केवल चेक बल्कि चेकमेट, इस चेकमेट कहेंगे। तो बस सीधी सी बात है भाई कि आप F8 या G8 स्क्वायर पर अपने किंग को रखो। चलिए भाई रखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर किंग G8 स्क्वायर पर ले जाओ तो नाइट का बलिदान देना पड़ जाता है, फंस गई गेम।
ठीक है। अगर किंग को मान लो कहाँ लेके जाए यार, अब कौन सा बचा, F8 बचा, F8 स्क्वायर पर ले जाओ किंग को, तो क्या करें, तो क्वीन G6। अब क्वीन G6 में क्या है, देखिए नाइट पिन है, बिशप आप अभी भी टच नहीं कर सकते। चेकमेट की थ्रेट आपको सबको नजर आ गई होगी, चेकमेट की दो स्क्वायर्स पर थ्रेट आ रही है, F7 और E8। अब इसका डिफेंस आप कितना ही लड़ाई लड़ दो, दोनों स्क्वायर्स का डिफेंस नहीं हो सकता। बिशप हटाते हो तो F7 स्क्वायर पर क्वीन रखो और चेकमेट करो। और अगर यहाँ क्वीन से डिफेंस करने की, क्वीन C7 कर देते भाई, क्वीन C7 कर लिया तो क्वीन E8 चेक और मेट, नाइट फिर वही बात आती है, डिफेंडेड पड़ा हुआ है, मजे करो। वेल फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशंस का तो कहने की जरूरत है नहीं, आपको करना है नहीं करना भाई, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे आपके कमेंट्स का बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।